जंगल की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन एक आवाज सबसे अलग थी। ये आवाज थी बालू हाथी की। बालू बहुत ताकतवर था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसे लगता था कि जंगल में उससे बड़ा कोई नहीं। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन किसी की बात सुनना भी जरूरी नहीं समझता था। उसके लिए ताकत ही सबसे बड़ा जवाब थी। शेर कालक, जो ताकत के साथ समझदारी भी रखता था, कई बार बालू को समझा चुका था। वह कहता था कि जंगल सिर्फ जोर से नहीं चलता, साथ निभाने से चलता है। लोमड़ी नरमा अक्सर मुस्कुराकर कहती, अकेला पेड़ आंधी में गिर जाता है, जंगल नहीं। लेकिन बालू इन बातों को हल्के में ले लेता था। एक शाम मौसम अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई और आसमान पर काले बादल छा गए। जंगल के जानवर सतर्क हो गए, लेकिन बालू अपने ही रास्ते पर चलता रहा। रात को तेज बारिश शुरू हुई। अंधेरे में चलते हुए बालू का पैर फिसला और वह कीचड़ से भरे एक गहरे गड्ढे में गिर गया। बालू ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा फंसता चला गया। ये पहली बार था जब उसने खुद को असहाय महसूस किया। ताकत होते हुए भी वह अकेला था। उसकी आवाज जंगल में गूंजी। जानवरों ने सुना। डर था, लेकिन किसी ने मुंह नहीं मोड़ा। सुबह की पहली रोशनी के साथ सब जानवर इकट्ठा हुए। बंदर मजबूत बेलें खींचने लगे। हिरन जमीन को संभालने लगे। शेर कालक ने आगे बढ़कर रास्ता बनाया और नरमा सबको सही दिशा दिखाती रही। सबने मिलकर कोशिश की और आखिरकार बालू गड्ढे से बाहर आ गया। बालू चुपचाप खड़ा रहा। आज उसकी आंखों में घमंड नहीं, शुक्रगुजारी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आज मुझे समझ आ गया, ताकत अकेले काफी नहीं होती। उस दिन के बाद बालू वहीं रहा, लेकिन बदला हुआ। अब वह सुनता था, मदद मांगता था और जरूरत पड़ने पर खुद मदद के लिए आगे बढ़ता था। और जंगल ने एक बात हमेशा याद रखी, ताकत शरीर में नहीं, एकता में होती है। जो साथ चलता है, वही आगे बढ़ता है।